Hello, dear. Assalamu alaikum. A very warm welcome to each and everyone who is present in my class and watching on the YouTube as well. हमारे पास हमारे बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं यहाँ पर और हम पिछले सेशन में कर रहे थे पुश एंड पुल फैक्टर्स और ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन। ठीक है, हमने परफेक्टली उसको अंडरस्टैंड किया। अब हम करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर कोई माइग्रेट करता है रूरल से अर्बन माइग्रेशन के वक्त। ठीक है, तो रूरल एरियाज में क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से जाके देखते हैं अपने पास कि हमारे पास क्या चीजें हैं जो कि रूरल से हम जब अर्बन माइग्रेट करते हैं। ठीक है जी, पहली चीज शॉर्टेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एज मोस्ट एबल बॉडीड मैन माइग्रेट, दस लॉस ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारे लोग हमारे पास पुश फैक्टर की वजह से या पुल फैक्टर हो जाने की वजह से वो आ जाते हैं रूरल से अर्बन माइग्रेट करके। जैसा कि हमने एक कैटेगरी सेट की, कोई ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, या वो बाल काटने वाले लोग हैं, या माली हैं, या वो मजदूर वगैरह हैं जो कि ज्यादा बेहतर काम करने के लिए, ज्यादा बेहतर अर्न करने के लिए कराची, लाहौर या इस्लामाबाद टाइप की जगहों पर जाते हैं। जब वो माइग्रेट करके आते हैं तो वो देखो, जब वो एक जगह से दूसरी जगह आ गए हैं तो वहां पर जिस जगह को वो छोड़ कर आए हैं वहां तो कोई चीज छोड़ कर आए होंगे ना। वो वहां पे क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। अब कर रहे होंगे क्योंकि अब तो वो दूसरी जगह पर हैं। अब क्या कर रहे होंगे? अब वो दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। तो लॉस किस चीज का हो गया? लॉस ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। मोर वुमेन इन रूरल एरियाज, सो अनबैलेंस्ड जेंडर रेशियो। मर्द जो हैं वो ज्यादातर अपने इलाके से निकलकर रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ गए हैं काम वाम करने के लिए। तो वहां खवातीन का रेशियो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वहां पर अगर एक जगह पर 100 लोग थे और 60 मेन थे और 40 वुमेन थी, ठीक है, तो अब 20 मेन जो हैं वो माइग्रेट करके चले गए हैं कहाँ? अर्बन एरियाज में। तो अब क्या होगा? 40-40 रेशियो हो जाएगा दोनों का, तो रेशियो वुमेन का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट पेज लेस अटेंशन टू द रूरल एरियाज। एक वजह सबसे बड़ी ये है कि क्यों चले जाते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज को गवर्नमेंट ज्यादा अटेंशन नहीं देती। शॉर्टेज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड। क्या ये वो बातें नहीं है जो हम पहले कर चुके हैं? तो हमें समझ आ रहा है कि पुश एंड पुल फैक्टर्स के इफेक्ट्स में किस चीज की वजह से होता है ये। अगर हम अपनी हेडिंग को दोबारा देखें, इफेक्ट्स ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है ना, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स वगैरह। अब अर्बन एरियाज में क्या फर्क पड़ता है? ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। क्या ये बात हमने सेशन 2 में नहीं देखी थी कि बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो रही है? हमने माइग्रेशन वाला, अफगानी वाला फैक्टर देखा था, अफगानिस्तान की वॉर वाला, याद है? एक सवाल किया था उससे रिलेटेड। तो ओवर पॉपुलेशन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास ज्यादा लोग आ गए हैं और हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है तो हम उनको केटर ही नहीं कर सकते। फिर और क्या होगा जब ज्यादा लोग हो जाएंगे? देयर वुड बी लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जॉब्स का भी जाएगी। मसला होगा। एग्जैक्टली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ये जो आपके मोबाइल्स वगैरह छीनते हैं, ये लोग आए थे सोच के कि हम काम करेंगे लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा यार छीन लो, छीन के बेच दो। ना पुलिस पकड़ती है, ना कोई और हमें कोई रोकता है, तो ये आसान काम है। ठीक है, सो इस वजह से ये चीजें बढ़ जाती हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं और जॉब्स नहीं हो रही होती क्रिएट, तो फिर छीना झपटी बढ़ती है जिसको आप आमतौर पे अनार्की कहते हैं। ठीक है, और फिर ये सारी चीज क्राइम की तरफ जाती है। क्राइम लेकर जाता है टेररिज्म की तरफ। देखो सबसे आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? मोर क्राइम रेट ना। मोर क्राइम रेट हो जाएगा अगर लोगों को ये रूरल अर्बन माइग्रेशन से क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि जो आ रहा है ना वो ये सोचकर आ रहा है कि मैंने बड़ा अच्छा करना है इधर आके, लेकिन अगर उसको अच्छा करने का मौका नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? वापस जाएगा तो लोग हंसेंगे उस पर कि तुम वापस आ गए। तो वो यहाँ कुछ ना कुछ करके छीना झपटी करके ही काम चला लेता और फिर पैसे वापस भेज देता होगा। ठीक है ना, तो मोर क्राइम रेट उसका एक फैक्टर बन सकता है। और अगर क्राइम रेट बढ़ गया तो इसका मतलब आगे जा क्राइम की सबसे अटमोस्ट सीढ़ी कौन सी है भाई? टेररिज्म। ठीक है ना, लोग आपसे डरने लगे, क्राइम करने वाले से डरते हैं ना, तो वो डरने को फिर वो एक सीढ़ी बना लेता है और चढ़ते चढ़ते फिर वो टेररिज्म की तरफ चला जाता है। नाउ काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चन।
हाउ कैन पीपल बी इंकरेज टू स्टे इन रूरल एरियाज? मैं चाहता हूं कि कोई भी माइग्रेट करके मेरे इलाके में ना आए, तो क्या करना चाहिए मुझे? लैंड रिफॉर्म्स करने चाहिए। लैंड रिफॉर्म से कुछ याद आया? किसने किए थे लैंड रिफॉर्म हिस्ट्री में? अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, याद आया? भुट्टो, भुट्टो, अयूब खान। एग्जैक्टली, अयूब, भुट्टो, जियाउल हक, ये सब लैंड रिफॉर्म्स करते गए। क्यों? ताकि रूरल अर्बन माइग्रेशन को जरा कम किया जा सके, ताकि अपने शहरों में थोड़ा कम बर्डन पड़े। ठीक है, अब उसके लिए एक और चीज क्या हो सकती है? लैंड रिफॉर्म कर दो, ताकि लैंड रिफॉर्म से वो अपनी जमीन में ज्यादा एग्रीकल्चर करें, ठीक है ना, फार्मिंग ज्यादा करें। फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, ताकि वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड जरा अच्छा हो जाए। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा तो उनको यहां आने की जरूरत ही नहीं है। गैस, समझ आ रही बात? सर गैस की सप्लाई करें। एग्जैक्टली फिर देखो तुम्हारे पास नंबर 4 पे क्या लिखा है और नंबर 3 पे क्या लिखा है। ये स्कूल वाली बात जो है तुम्हें इंक्रीज लिटरेसी रेट तो देगा, प्लस इसको तुम वुमेन के हवाले से बात करो, जिसमें तुम्हें आबादी बढ़ने वाली बात थी, याद करो जल्दी से। हाँ सर, वुमेन की जो फोकस करेंगी तो क्या कहते हैं, पॉपुलेशन नहीं। अर्ली मैरिज वाला पॉइंट आ रहा है इधर, ठीक है ना, इधर अर्ली मैरिज वाला आ रहा है, वो वुमेन वाला, याद है? वंडरफुल, यस सर, जबरदस्त। सो यू आर रिकॉलिंग द old lectures while doing the new lectures. That is wonderful guys, brilliant retention ratio, wonderful stuff. ठीक है जी, रेडियो फॉर एजुकेशन या एंटरटेनमेंट, ठीक है, आप ये सारी चीजें इसलिए कर सकते हैं कि वहां अगर ये देखो, मैं तुम्हें एक जोक सुनाता हूं, ठीक है, काइंड ऑफ अ जोक है, एक्चुअल में जोक नहीं है। जब कोई बाहर से आता है ना, जैसे जैसे आपने वो जोक सुना होगा कि जितना जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा तो कराची में सिर्फ गुलिस्तान जौहर है। जी सर, सुना है ना? तो इसी तरह का एक जोक है कि लोग कराची में बत्तियां देखने आते हैं और ऐसे करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो वो क्या देखने आ रहे हैं? दैट फॉर देम दिस इज द एंटरटेनमेंट। आप किसी इस्लामाबाद या लाहौर के बंदे को अगर बीच पे जाते हुए देखेंगे ना कराची में, तो वो समंदर पे जाके बहुत सारी तस्वीरें खिंचवा रहा होगा। उसका रीजन ये है कि उनके पास समंदर नहीं है, तो दैट इज द एंटरटेनमेंट फॉर देम, ठीक है ना। तो आप उस तरह की कोई एंटरटेनमेंट अगर उनकी जगह पे प्रोवाइड कर देंगे तो दे विल नॉट बी कमिंग। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि समंदर उठा के वहां ले जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर उनके पास कोई चीज है एंटरटेनमेंट की तो वो वहीं प्रोवाइड कर दी जाए। जैसे कोई मेला है, जैसे अभी पीएसएल के मैचेस हैं, लाहौर शिफ्ट होने वाले हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ आके देख रहे हो जो फैन फॉलोइंग्स हों, ठीक है। जैसे कि आखिरी पॉइंट में आप देख रहे हैं, टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स। अगर लोगों को टूरिज्म की वजह से वहां पे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी जगहों पे हो रहे होंगे। मैं तुम्हें एक ब्रिलियंट मिसाल दूं, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर बट यू विल अंडरस्टैंड इट फ्रॉम माई प्रीवियस लेक्चर्स, स्पेशली रिगार्डिंग दी मिनरल रिसोर्स। अगर किसी इलाके में मिनरल्स निकल आते हैं, ऑयल निकल आता है, गैस निकल आती है, ठीक है, तो उस इलाके के लोग पहले जा रहे थे दूसरे शहरों में काम करने के लिए। अब वहां पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, बहुत फैक्ट्रीज लग रही हैं, काम करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, लोगों को स्किल भी सिखाया जा रहा है, एजुकेट भी किया जा रहा है कि भाई ऐसे ऑयल निकलेगा, ये काम करना है, ये होगा, वो होगा। तो क्या वहां के लोग माइग्रेट करेंगे? सर एक बार रिपीट कर दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, एक जगह पर आपको पता चला कि यहाँ पे ऑयल या रिसोर्सेज निकल आई हैं और यहां से अब ऑयल या गैस या कोई और लाइमस्टोन अब आप सेल करेंगे, और वहां पे फैक्ट्री लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, लाइट आ गई, स्कूल बनना शुरू हो गए, जैसे कि गवादर की एग्जाम्पल है। तो क्या वहां से लोग दूसरे इलाके जाएंगे अभी भी काम करने, या वो वहीं रहना शुरू कर देंगे कि नहीं यार यहाँ पे हालात बेहतर हो रहे हैं? सर वो वहीं रहना शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। तुमने ऊपर एक बात पढ़ी थी पिछले सेक्शन में, पिछले सेशन में, कि जो लोग अब्रॉड जाते हैं उनके लिए एक फैक्टर होता है अपनी फैमिलीज के साथ रहना। अगर तुम्हारी अच्छी अर्निंग हो रही है, तुम्हारी सारी चीजें बेनिफिट में जा रही हैं, तुम्हें हेल्थ केयर भी मिल रही है, तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज भी मिल रही हैं, और तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, सो तुम अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाओगे। तुम्हारी तो फैमिली वही है, तुम्हारी जो सारी चीजें तो तुम्हारे पास आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि गवादर है ना, पहले हमारे पास कितना होता था कि यार लोग इधर उधर से आते हैं काम करने, लेकिन अब
कराची से लोग जा रहे हैं गवादर काम करने, लाहौर से लोग जा रहे हैं, इवन चाइना से लोग आ रहे हैं उसको स्टेब्लिश करने। इसका मतलब बहुत कोई एडवांसमेंट हो रही है वहां। अभी मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करता हूँ गवादर के हवाले से। ब्लूमबर्ग एक इदारा है जो कि सारी इकोनॉमी को देख रहा होता है और अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स लॉन्च करता है, मैगजीन भी है उनका और बहुत बड़ा चैनल भी है। उन्होंने कहा है कि गवादर आगे आने वाले 150 साल तक एक एग्जाम्पल होगा आगे वाली दुनिया के लिए, काइंड ऑफ अ नेक्स्ट दुबई, ठीक है ना। और वो दुनिया के लिए जैसे अभी सिंगापुर और दुबई है ना कि लोग मिसालें देते हैं, तो इट विल बी अ टूरिस्ट रिजॉर्ट एज वेल प्लस अ इंडस्ट्रियल हब। अब सोचो इंडस्ट्रियल हब में वहां सऊदीया भी बैठेगा, वहां चाइना भी बैठेगा, तो कितना फायदा होगा। अब इसको हम जब इंडस्ट्री हाँ यूएस भी कह रहा है, यूएस भी कह रहा है कि हम भी आएंगे लेकिन उनके रिजर्वेशन है बिकॉज ऑफ द चाइना, ठीक है। अगर हम इसको इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से देखेंगे ना तो उसमें बहुत समझ आने वाली बातें हैं, ठीक है। हम इसको मजीद देखेंगे इंडस्ट्री के चैप्टर में, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ सामने सवाल आंसर हुआ है, हाउ कैन पीपल बी इनकरेज टू स्टे इन द रूरल एरियाज। अगर हम रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें, याद है वो इम्पैक्ट और फैक्ट्स वाली बात, इम्पैक्ट्स पे आ जाओ। अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दें तो क्या बेहतर हो जाएगा, लाइफस्टाइल, इकोनॉमी भी चल पड़ेगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अच्छा कर देना, इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा, प्रॉब्लम्स भी एड्रेस हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकल आएगा। समझ आ रही बात? यस सर। जस्ट थिंक दैट वे, ठीक है। रिकंसिडर ऑल द थिंग्स, समझ आ जाएगी बात, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहां पर तुम्हें ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस के हवाले से एक बात कर रहा, मैं जल्दी से इसको नीचे लेकर जाता हूं ताकि तुम्हें अंदाजा करा दूं कि हम क्या बात करने लगे। हमारे पास एक सवाल आने वाला है आगे, वाई मैक्सिमम इन प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। हम देखते हैं कि ये सवाल क्या हमें बता रहा है। देखो हमारे पास ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस के हवाले से एक बात है क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करने जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट किन किन सेक्टर्स में है। हमने इंडस्ट्री के चैप्टर में, जो मेरे पास पहले के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, वो ये जानते हैं कि हमने इंडस्ट्री के सेक्शन में जो देखा था वो ये देखा था हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का है। प्राइमरी वो जो देसी तरीका है, फार्मिंग, माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री, जो नेचुरल रिसोर्स पे बेस करता है, ठीक है। और यहाँ पे 50% ऑफ पाकिस्तान यही काम करता है। 10% है जो कि इंडस्ट्रियल उसमें काम कर रहा है, जैसे कि सेकेंडरी में हमने लिखा हुआ है शुगर मिल्स, कॉटन, टेक्सटाइल, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। ये ऐसे हैं जो कि प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, किसी चीज का मजीद प्रोसेस हो रहा होता है। 40% लोग ऐसे हैं जो कि टर्शरी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उससे रिलेटेड है। वो टर्शरी इंडस्ट्री क्या है, इन एंड आउट कर रहे होते हैं किसी भी रिसोर्स को, ड्राइवर्स हैं, टूरिस्ट गाइड, सर्विस इंडस्ट्री होती है बेसिकली, ठीक है ना, सर्विसेज दे रहे होते हैं। 2 जगह में, एक में रॉ मटेरियल है ज्यादा, दूसरे में प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, तीसरे में आपके पास क्या है जिसको आप टर्शरी कहते हैं, वो है सर्विस इंडस्ट्री, जिसमें आपके पास ड्राइवर्स हैं, टूरिस्ट हैं। अच्छा, यहां पर हम इन सारी चीजों को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स है हमारे पास। बेसिकली उसमें कौन सी ज्यादातर चीजें आती हैं, अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें, इंडस्ट्री के चैप्टर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, ठीक है ना, एजुकेशन सेक्टर आ जाता है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है, ड्राइवर्स, टूरिस्ट गाइड्स, सिविल सर्वेंट, शॉपकीपर, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें। अब वो ये पूछ रहा है कि वाई मैक्सिमम इन प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्यों है, प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग क्यों है भाई? तुम्हें पता है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। हाँ भाई, चलो अब देखो इसको और मुझे बताओ। मैंने ये मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। इसको देखो तसल्ली से, ठीक है। मैं सिर्फ यहां पे नीचे कर रहा हूं ताकि तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है। गो थ्रू करो, मुझे 1 या 2 3 पॉइंट्स हैं जो मुझे आप समझाएंगे, ठीक है सर। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की और इसमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती, बस वर्कफोर्स चाहिए होती है, तो लोगों को सिखा के बस ये काम करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, फार्मिंग वगैरह जैसे हो गई। जबरदस्त। और ट्रेडिशनल है, इनहेरिट कर रहे होते हैं लोग, ठीक है ना। मेरा बाप जमींदार तो मैं भी जमींदार, ठीक है।
सर क्योंकि ये भी है कि सर पाकिस्तान की ऑलमोस्ट ज्यादा इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर पे है, तो इस चक्कर में भी है। ठीक है, और देखो यहाँ दूसरा पॉइंट जो लिखा है ना, वो तुम्हें सबसे ज्यादा समझ में आने वाला पॉइंट है और वही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। सर थर्डली ये बात हो सकती है कि मतलब यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन है ज्यादा, तो मतलब उसके लिए ज्यादा मतलब वर्कफोर्स चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब फूड क्रिएट किया जाए, ताकि मतलब लैक ऑफ फूड वगैरह ना हो, मतलब फैमिन ना हो यहाँ। एग्जैक्टली देखो, एक पॉइंट तुम्हारे लिए ये है कि इलिटरेसी, और वो इलिटरेट होने की वजह से किसी और सेक्टर में काम ही नहीं कर सकते। भाई सेकेंडरी वाले में आपको प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन गांव देहातों में अगर आप माइनिंग, फॉरेस्ट्री और इन सारी चीजों में हैं तो ये देसी तरीकों से काम हो रहे होते हैं, जो हम देख चुके हैं इन सारे चैप्टर्स में, जिसमें हम सब्सिस्टेंस और कमर्शियल के एस्पेक्ट से देख चुके हैं सबको। प्लस हमारे यहाँ ज्यादातर एग्रीकल्चर पे ही काम होता है, तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर ही में ज्यादा इंडल्ज होना पड़ता है। तो ये सारा एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है ना, जिसमें कॉटन है और आपके पास वीट है, ये सारी चीजें आपकी इसी में आती हैं। चैट पे कौन क्या कह रहा है जरा देखते हैं जी। आजान ब्रेक, ओके ओके, ये अभी आया मैसेज, हाँ अजान शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा चलो इसको देखते हैं और फिर खत्म भी करते हैं, ठीक है। मेरे पास मेरे ख्याल से हो नहीं रही, चलो शुरू हो गई, चलो हाँ अजान ब्रेक। और अजान ब्रेक के उसमें हम ये करते हैं कि इसको सिर्फ आप देखें, जैसे ही अजान खत्म हो तो आपने मुझे अपना फीडबैक देना, ठीक है। ये अगले सवाल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। वाह, सर कंटिन्यू। ओके जी। देखो तुम्हारे पास सवाल है, व्हाई इज द नंबर इन एग्रीकल्चर इज डिक्रीजिंग। सवाल को देखो, जवाब को देखो या ना देखो, क्या तुम वैसे ही बता सकते हो? चलो मैं ऐसे करता हूं, ये लो मैंने बंद कर दिया उसे, अब तो नजर नहीं आ रहा ना, अभी भी आ रहा है? आ रहे सर, जवाब अरे नहीं यार आ कैसे रहा। करूं। अच्छा चलो मुझे देख के बताओ, अब नहीं आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा ना, अब सब अब फ्लड नहीं की आ रहा वजह ना। से। हाँ देखो अब तुम्हारे पास एग्रीकल्चर का डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह हो सकती है? 3 वजूहात बताओ मुझे, व्हाई इज एग्रीकल्चर इज इन डिक्लाइन। सर सबसे पहले तो जब डैम से हम क्या कहते हैं कैनाल्स और इरिगेशन वगैरह लिंक्स बनाते हैं तो उनमें क्या कहते हैं सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग वगैरह होती है। एग्जैक्टली मतलब वो एक रीजन, ठीक है। एनीवन एल्स? फार्मर्स को मतलब वो इतने ट्रेंड नहीं होते कि मतलब जिस वजह से मतलब उनके पास मतलब न्यू मेथड्स नहीं होते जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स क्रिएट कर सकें या प्रोड्यूस कर सकें। ओके
फेयर इनफ। आगे, इससे आगे चलो, यहाँ से और सर, आगे चलो और सोचो। सर रूरल एरियाज में क्या कहते हैं, एजुकेशनल सेंटर्स और स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं तो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी और वंडरफुल, जबरदस्त भाई। वो पढ़ लिख कर वो कह रहे हैं भाई हमने नहीं करनी खेती बाड़ी, हम कोई और काम करेंगे। समझ आ रही है बात? पढ़ लिख के वो किसी और उसमें जा रहे हैं, काइंड ऑफ सेकेंडरी में जा रहे होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे होंगे, या फिर टर्शियरी में जा रहे होंगे। ड्राइवर्स हैं, बार्बर्स हैं, ठीक है ना? समझ आ रही बात? अब देखो दोबारा जाके यहाँ पे, ठीक है, गुड वन। जल्दी से देखो, इसको खत्म करते हैं फिर, ठीक है? देखो फ्लड्स आते होंगे तो फ्लड्स की वजह से भी एग्रीकल्चर में लोगों को वो होते होंगे डिमोरलाइज, क्या यार इतना सब कुछ किया था, फ्लड ने खराब कर दिया। तो वो सोचते होंगे क्या अब हमें इसमें काम करना, अब कोई और काम करते हैं। समझ आ रही बात? डिमोरलाइज हो जाते होंगे, या सारी जमीन वगैरह खराब हो जाती होगी, जैसे वाटर लॉगिंग या सैलेंट्री से, ठीक है? फिर मैकेनाइजेशन इतनी हो गई है कि जहां 10 लोग काम करते थे, अब वहां 5 लोगों की जरूरत पड़ रही है, ठीक है? प्लस रूरल अर्बन माइग्रेशन ड्यू टू दी अर्बन अट्रैक्शन एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट्स। ये बात तो हम पहले से करते आ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना? पुश एंड पुल फैक्टर की वजह से, ठीक है ना? ये पुश एंड पुल फैक्टर्स ही हैं जो रूरल अर्बन माइग्रेशन को अटेन कर रहे हैं। लोग वहां पे पढ़ लिख रहे हैं तो क्वालिफाई कर रहे हैं, ये राज तुम्हारा वाला पॉइंट आ गया। तो वो क्वालिफाई कर रहे हैं किसमें? सेकेंडरी, क्योंकि हर कोई ज्यादा बेहतर कमाना चाहता है ना, उसको लग रहा है कि वो एग्रीकल्चर में ज्यादा नहीं कमा रहा, तो वो कोशिश ये कर रहा है कि सेकेंडरी में चला जाए ज्यादा कमाने के लिए, या टर्शरी में चला जाए। फिर और दूसरे सेक्टर्स में हायर वेजेस मिल रही हैं, ठीक है ना? तो ऑल इन ऑल वही सारी बातें आ गई हमारे पास। आई गेस दिस इज इनफ फॉर द डे, इज इट? यस सर, इट्स गुड इनफ। ओके, अब जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस सेक्टर में किस तरह हो रहा है और लिटरेसी रेट पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है? और हम इसके कोई पास पेपर के सवाल भी देखेंगे। देखो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से एक पूरा टॉपिक आने वाला है, और हम बहुत सारी चीजें अभी उसके हवाले से कर चुके हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है? इस पे पास पेपर में बहुत सवाल आते हैं, ठीक है? हम इसको तसल्ली से देखेंगे। मैं रिसोर्स पैक में तुमको नोट्स भेज दूंगा, इसके सारे रिसोर्स पैक भेज दूंगा, ठीक है? और वर्कशीट भी भेजूंगा। उस वर्कशीट में पॉपुलेशन के हवाले से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डेड लेसन ऑन दी यूट्यूब एज वेल, ठीक है? और कोई आपको इशू हो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल सेंड यू द वर्कशीट्स रिगार्डिंग दिस, और जितने टॉपिक्स हम कर चुके हैं मैं आपको उसकी वर्कशीट्स और रिसोर्सेज आज सेंड कर दूंगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑल। थैंक यू। Those who are watching on YouTube, kindly, if you like the session, kindly like, share and subscribe, and do tell others about my channel. Thank you. अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जहां भी जाएं सुपीस का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। It was nice having you. ओके सर, अल्लाह हाफिज। Thank you.